सबसे ज़्यादा आमतौर पे जो स्टबननेस के क्वेश्चंस आते हैं वो 2 साल की उम्र के आसपास आते हैं, और ये एक नेचुरल फेज़ होता है। आप समझें कि टेरिबल टूज़ आपने सुना होगा कि बच्चे इस टाइम पे अपनी पर्सनालिटी डेवलप कर रहे होते हैं, उनको एक पावर स्ट्रगल उनके अंदर चल रही होती है, और वो आपसे जो उन्होंने चलना सीख लिया होता है, अब कई हद तक बोलना भी सीख लिया होता है, तो अब वो अपनी पर्सनालिटी को असर्ट कर रहे होते हैं और अपनी अपनी डोमिनेंस दिखाना चाह रहे होते हैं, पावर जो है शेयरिंग मांग रहे होते हैं। तो उस वक्त उनको बिल्कुल स्नब भी नहीं करना होता हमें कि आप क्यों स्टबर्न हो रहे हो और मेरी अथॉरिटी है और आप मेरे नीचे रहेंगे, ये भी नहीं करना। और ऐसा भी नहीं करना कि हर चीज़ उनकी बिल्कुल आप सबमिट कर दें और उनकी हर बात को मान लें और हर बात को जैसा वो कह रहे हैं उस तरह से कर लें, क्योंकि ये दोनों ही एक्सट्रीम्स अच्छी नहीं होती। आपको एक मिडिल ग्राउंड लेना है, बच्चे को इसी टाइम पे उसकी तरबियत भी करनी है और उसको सही बात भी बतानी है अच्छी तरह से, विदाउट क्रशिंग हिज पर्सनैलिटी। तो ये एक जनरल वो हो सकता है मिशन स्टेटमेंट इस टाइम पे। अच्छा, हदीका पूछ रही है, हेलो डियर, यू आर स्पीकिंग वेरी वेल, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, माय क्वेश्चन इज हाउ टू हैंडल एंड टैकल अ स्ट्रॉन्ग विल्ड चाइल्ड, मेल एज 7.10। तो तकरीबन 8 ईयर्स ओल्ड और स्ट्रॉन्ग विल्ड हैं। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। देखिए, बच्चे आजकल जो है ना, हम ज़्यादातर पेरेंट्स जो है वो इस चीज़ से स्ट्रगल कर रहे होते हैं कि बच्चों में कॉन्फिडेंस नहीं है और वो अपने डिसीजंस नहीं बना पा रहे और वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है पेरेंट्स के ऊपर। तो अगर स्ट्रॉन्ग विल्ड बच्चा है और उसको टेम करना में हमें ज़्यादा एक अच्छी बात है कि उसके अंदर है एक अपनी पर्सनैलिटी, और आप उसको अब यू हैव टू टेपर इट डाउन लिटिल बिट। तो इसमें देखिए 2 चीज़ें हैं। एक तो सबसे पहले मैं आपको कहूँगी 7.10 इज़ नियरली 10 ईयर्स ओल्ड। तो अगर पहले से ऐसे नहीं थे, अभी बिहेवियर में चेंजेस आ रहे हैं, तो थोड़ा सा आप इस चीज़ को इस तरह कंसिडर करें, जो मैं हमेशा कहती हूँ, 8 इज़ द न्यू टीन। 8 ईयर्स की एज अब ऐसी है कि जिस वक्त अगर आप अपने ग्रोइंग जर्नी के बारे में देखें, तो आप जो 13, 14, 15 ईयर्स की एज में जो आपने एक्सपीरियंस किया होगा, वो आज बच्चा 7, 8, 9, 10 की एज में एक्सपीरियंस कर रहा है। उसके अंदर वो फिजियोलॉजिकल चेंजेस और वो साइकोलॉजिकल चेंजेस इस एज में आ रहे हैं, जिसको हम जो टीन एज कहते थे ना, नाउ 8 इज़ द न्यू टीन। अब टीन इज़ नॉट द डिटर्मिनिंग फैक्टर कि आपकी एडोलेसेंस और आपकी जो फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल चेंजेस हैं उस वक्त आएंगी। तो आप जिस तरह से पहले ज़माने में टीनेजर्स को, यानी 13, 14 ईयर्स के बच्चों को ट्रीट किया जाता था कि उनके हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं, उनकी बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं और वो बहुत सारे और जहनी नफ्सियाती उतार चढ़ाव से गुजर रहे हैं, बहुत सारे और इन्वायरमेंट में उनके ऐसे अवामिल हैं, तो वही केयर और वही पेशेंस इस वक्त आपने 8, 9 ईयर्स के बच्चों को भी देनी है। तो अगर बच्चा स्ट्रॉन्ग विल्ड है और इस तरह के बिहेवियर ट्रेट्स दिखा रहा है, तो आपने उसकी तो नेचुरल ग्रोथ का ये हिस्सा है और उसके अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं वो उनको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। अब आपने ये करना है कि उसकी जो चेंजेस आ रही हैं उसको वेलकम करना है इन अ जेंटल वे, और आप रेडी हों कि जब बच्चे की इस तरह के चेंजेस आए, वो कोई बिहेवियर टैंट्रम दिखाए आपको, तो अब आप उसको कैसे अपनी कम्युनिकेशन से, बेहतरीन असर्टिव कम्युनिकेशन से आप कैसे बताएंगे कि जो वो कर रहा है, कहाँ पे गलती हो रही है और कहाँ पे उसको करेक्शन की ज़रूरत है, और कहाँ पे वो अपनी मर्ज़ी जो है वो पावर को अज्यूम कर सकता है। तो ये बहुत ट्रिकी फेज़ होता है। अब मसला यही है कि हर एक छोटी सी बॉडी में हमें एक बड़ा इंसान मिल रहा है। पहले तो 13, 14 की एज में आप बच्चे का, यानी हमें एक्सपेक्टेड होता था कि इस टाइम पे ये चेंजेस आएंगे, बट अब हम एक छोटे से बच्चे को देख रहे होते हैं और हमें एक्सपेक्टेड नहीं होता कि वो इस फेज़ से गुजर रहा होगा। तो सबसे पहले हमें अपना माइंडसेट चेंज करना है कि ये बच्चा अभी अब एडल्ट हो रहा है, बड़ा हो रहा है, इसका एडोलेसेंस का फेज़ आ गया और मुझे अब इसको वही केयर और प्रोटेक्शन और वही वाला जो एक पेशेंस और केयर है वो प्रोवाइड करनी है, जो कि पहले एक टीनेजर को चाहिए होती थी। तो ये जो उसका फेज़ है ये अच्छी तरह निकल जाएगा और उसके बाद वो एक स्टेबल, इमोशनली रेगुलेटेड इंसान बन के निकलेगा।